प्रदेश के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, यथोचित अभिवादन। सभी लोग आज इंतजार कर रहे होंगे लाइव आने का, तो मैं अपने समय से उपस्थित हूँ और आप सब जुड़ जाएं धीरे धीरे। इसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। सभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। राजीव श्रीवास्तव जी की एंट्री हो चुकी है, मुरली श्याम मनोहर जी की एंट्री हो चुकी है। गुड मॉर्निंग भैया, प्रभाकर सिंह जी भैया नमस्कार जी, राजीव श्रीवास्तव भैया नमस्कार, सुभाष यादव जी नमस्कार जी, कृष्ण कुमार जी नमस्कार, आदर्श द्विवेदी भैया नमस्कार, राधे श्याम पटेल भैया जिलाध्यक्ष जी नमस्कार, पंकज तिवारी जी नमस्कार, अरुण कुमार जी नमस्कार, अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी नमस्कार, राजीव दुबे भैया राम राम भैया, जयराम जी की नमस्कार भैया, सुमित कुमार जी नमस्कार, जयप्रकाश जी नमस्कार, ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार, नीरज कुमार नमस्कार, अमरजीत सिंह जी नमस्कार। सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं और मैं बस थोड़ा सा चंद सेकंड और लूँगा, कुछ साथी और आ जाएं। और साथ साथ में आदरणीय आर के मिश्रा अंकल को चरण स्पर्श, दिनेश वर्मा जी नमस्ते, नीरज दुबे जी नमस्ते, राम सकल प्रजापति जी नमस्ते, पूरन सिंह जी नमस्ते, राज चंदेल जी नमस्कार, जयप्रकाश यादव जी नमस्कार, इंजित भैया नमस्कार, सत्येंद्र जी नमस्कार, भूषण तिवारी जी नमस्कार जी भैया, राज चंदेल जी नमस्कार, राजेश यादव जी नमस्कार, अशोक कुमार जी नमस्कार, जयदीप प्रजापति जी नमस्कार। सभी साथी, सम्मानित साथी जुड़ते जा रहे हैं। निर्मल भाई नमस्कार, कैसे हो निर्मल भैया, बहुत दिन बाद मैं दर्शन दे रहे हो। खैर आते रहते हैं आप, लेकिन यहाँ लाइव में पहली बार लाइव जुड़े हैं। दीपा जी सिस्टर जी नमस्ते, अनिल कुमार जी नमस्ते, एडवोकेट सुनील यादव जी नमस्ते, सुनील कुमार जी नमस्ते, महेश पाल सिंह जी नमस्ते, अशोक यादव जी नमस्ते, विकास कुमार सिंह जी नमस्ते भैया नमस्कार। सच और साहस के साथ भैया मुरली श्याम जी भैया बिल्कुल आप सबकी आवाज़ हैं। ठीक है निर्मल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपडेट दिया। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सही रखे। पंकज कुशवाहा जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार, अरविंद कुमार जी नमस्कार, सनक त्रिपाठी जी नमस्कार, पूजा तोमर सिस्टर नमस्ते, मिट्टू यादव जी नमस्कार, धर्मेंद्र सिंह जी नमस्कार, ब्रजेश तिवारी जी जम्बूदीप नमस्कार, सुनील शेर सिंह जी नमस्कार, मनोज कुमार जी नमस्कार, अशोक कुमार यादव जी नमस्कार। सभी विनीत भैया नमस्कार, मुकेश श्रीवास्तव जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार, पंकज तिवारी जी भैया नमस्कार। सभी संघर्ष साथी जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आज के लाइव में मैं 69,000 भर्ती के अपने छोटे भाइयों को, साथियों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं बीएड 2011 से संबंधित बहुत से साथी वहाँ पर सफलता के लिए बाट जोड़ रहे थे, उनको सफलता मिली, कामयाबी मिली। तब कामयाबी मिली जब मैं पढ़ता रहता था और आदरणीय योगी जी का अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन के अंतराल में एक कमेंट भी आया था उनका कि अब पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब निष्पक्षता के साथ सब काम हो चुके हैं और भर्ती हो चुकी है। इसके बाद से कोर्ट का आर्डर आता है और उस पूरी 69,000 की सूची को कोर्ट रद्द करके नई सूची बनाने का आदेश देता है। ये एक बड़ी बात है
बड़ी कार्रवाई है। और निश्चित रूप से 2018 से भर्ती का मामला है और लंबा खिंचा कोर्ट कार्रवाई है, लंबी खिंचती है। अब आप ये समझिए 3-4 महीने तो ऑर्डर आने में ही लग गया। तो ये होता है कोर्ट प्रक्रिया में और थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है कोर्ट प्रक्रिया में। लेकिन विजय और उनकी टीम को जो सफलता मिली है वो अप्रत्याशित है और निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकते कि अप्रत्याशित है। उन्होंने बहुत मेहनत की सब लोगों ने। और मैं आज फिर बता दूं इस लाइव के माध्यम से, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं तो सवाल उठाना उनका काम रहता है और वो सवाल उठाते ही रह जाते हैं, पाते कुछ नहीं है। मेरी बात को लिख के रख लेना। जो ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति होता है, जो मेहनत करता है, तो आज पूरे देश प्रदेश के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो लड़के 600 जाने कितने दिनों से वहाँ पे डटे हुए थे, मतलब महीनों सालों से वो लोग इको गार्डन में डटे हुए थे। तो कौन डटा था, कौन मेहनत कर रहा था वहाँ पे इको गार्डन में? सब व्यतीत है किसकी टीम मेहनत कर रही थी। ये लोग कभी कभी 8-8, 10-10 लोग ही बचते थे, 6 लोग ही बचते थे, लेकिन इन्होंने इको गार्डन नहीं छोड़ा। लगातार ये संघर्ष किए और उस संघर्ष में जो लोग हैं उनको सारा विजय यादव के नेतृत्व में, अमरेंद्र बाहुबली और वीरेंद्र यादव, ये सारे लोग हैं, इनको सब जन जानते हैं। जो लोग वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे वो जानते हैं। सिर्फ कोर्ट की लड़ाई लड़ना एक अलग मैटर होता है मित्रों, अच्छी तरीके से समझ लेना। ज़मीनी लड़ाई आपको चर्चित करती है, चर्चा में लाती है और उसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में और देश के नेताओं में हो भी रही। आदरणीय राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सबसे बड़ा ट्वीट है जो वो सरकार के ही डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य ने, जब सरकार ने ही गलती मान ली तो कुछ बचा नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये देखिए सरकार का फैसला है, वो सरकार क्या करती है। लेकिन अगर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाती है इस मामले में तो इतनी बड़ी किरकिरी कभी हुई नहीं होगी जितनी बड़ी किरकिरी हो जाएगी पूरे प्रदेश में। पोल खुल जाएगी, बीजेपी के को कहीं की नहीं रख के छोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ जी। अगर अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो अब कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पूरी पोल खुल चुकी है और इसके बाद फिर तुम चाहो कि हम वोट ले लें ओबीसी और एससी और सब लोगों का, तो फिर वोट ऐसे नहीं मिलने वाला, आपकी बदनामी और हो जाएगी। ये बदनामी कोई नहीं होने देना चाहेगा, तो सरकार में ही मतभेद हो जाएगा। इस मामले में बहुत बड़ा फैसला आया है कोर्ट का, तो इसलिए ये हल्के में मत लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं कहता हूँ जाएं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी डबल बेंच का ही फैसला डिटो होगा। कहाँ ले जाएंगे उस फैसले को, तो उनका अहित नहीं होगा। बाकी वो अलग बात है, सरकार के पास बहुत सी शक्तियां हैं, किसको वो रखना चाहती है, बचाना चाहती है, ये सरकार की शक्तियों पर निर्भर करता है। शक्तियां, सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं। अब आता हूं अपने मुद्दे पर। जैसे ही कोई प्रक्रिया होती है हम में भी उत्साह होता है और हमारे भाई बहनों में भी उत्साह होता है कि शायद अब हमारे मामले में भी कुछ हो, हमारे मामले में भी कुछ सुनवाई हो। तो मैं अपने संघ के साथियों को बता दूं कि 2 साल पहले के सारे मामले खत्म हो चुके हैं। 2 साल पहले के सारे मामले खत्म हो चुके हैं। एक मामला तो आपका जो फीस वापसी को लेके और जो है 7/12 को लेके गया वहाँ पे कोर्ट में, तो वहाँ पे कोर्ट में आप समझिए कि कोर्ट का आदेश आज भी है सभी लोगों के पास, मेरे पास भी रखा हुआ है, कि उन्होंने कह दिया कोर्ट ने कि इनकी फीस वापस मिल चुकी है। अब आप समझिए कितना गुमराह किया गया था। उस समय तो कोई फीस वापस किसी को मिली ही नहीं थी। अब तो ये कुछ लोगों को कर रहे हैं, कुछ चंदित ले भी रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना दुकान खोल रखी है, इलाहाबाद में धंधा खोल रखा है। अब उनका धंधा है, देखिए मैं किसी अधिवक्ता के ऊपर टिप्पणी नहीं कहूँगा, उनका काम है, उनके पास जाएगा कोई व्यक्ति तो वो अपना काम करेंगे और वो जो है अपनी वकालत करेंगे और जो फीस वापस लेना चाहते हैं उनको लेंगे। लेकिन हमें डबल बेंच में बहुत कम लोगों ने अगर आर्डर उसको पढ़ा नहीं है तो दोबारा पढ़ने, मैंने सोशल मीडिया पे डाला था जब डबल बेंच का आर्डर आया था, जब प्रज्ञा मिश्रा सिस्टर के नाम से जो रेट डाली थी, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई थी हमारे लिए। वो ये थी कि हमें संरक्षित कर दिया है कोर्ट ने। हम अगर लड़ रहे हैं तो हम संरक्षित हैं कोर्ट से, हम पे उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ना। अब जिनको फीस वापसी लेनी है, मैं क्यों रोकूं किसी को फीस वापस लेने से? कल को फिर गाली, भाई यहाँ तो गाली सुनते सुनते पूरा संघर्ष हो गया।
वो सपाई है, सपा का एजेंट है, जिस तरीके से विजय को कहा जाता था, रोज कहते थे वो सपा का एजेंट है, वो ये है, और एक वो केसरी कौन सा है, वो बेवकूफ़, वो अपना चैनल चलाने के लिए एक बेवकूफ़ों की फौज इकट्ठा की है। उसमें शिक्षा मित्रों का भी समायोजन, बीएड 2011 का भी समायोजन, और एक डीएलएड वालों का भी, सबका वो समायोजन किया करता है। और इसके बाद वो अपना चैनल चलाना, उसको रोजी रोटी चलानी है, वो अपनी बुद्धि से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। 2-4 10 गालियाँ मुझे प्रेषित कर देता है, मेरे साथियों को प्रेषित कर देता है, तो इससे उसकी थोड़ी सी दुकानदारी चला करती कि जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं, कुछ लोग घृणित मानसिकता के तहत भी नहीं खड़े हैं, और उनके कमेंट मैं देखता रहता हूँ वहाँ पे। मैं ऐसे बिना तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं करता हूँ। बहुत गंदे गंदे से कमेंट आते हैं वहाँ पे हम लोगों के प्रति, और बहुत उल्टा सीधा लिखा जाता है वहाँ पे, तो मैं वो पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इसलिए नहीं कहता हूँ कि इनकी मति मारी गई। वो नहीं कहावत सुनी होगी आपने कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेही। तो इन लोगों की मति हरी है कि ऐसी जो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। वो पहले 15 दिन में नियुक्ति दिलवाता था सरकार से, फिर महीने भर हो गया, फिर 3 महीने में दिलवाने लगा, फिर 6 महीने में, फिर सरकार बन जाए फिर दिलवाएंगे नियुक्ति। वो दिलवाता हुआ आज यहाँ पे खड़ा किए है सबको कि उसके पास कोई नहीं हो। बहुत गाली देता विजय वगैरह को, उनकी टीम को, लेकिन उस टीम ने सफलता पाई। बरसात में भी यूको गार्डन नहीं छोड़ा, बरसात में भी संघर्ष किया, गर्मी में भी संघर्ष किया। और जब कभी कभी वो परिस्थिति आ जाती थी कि खाने को कुछ नहीं होता था, तब मैंने देखा है, मैंने जो मुझसे बन पड़ा, मैं गया भी हूँ यूको गार्डन, और मैंने जो उस दिन बन पड़ा जाने पे मैंने जो कर सकता था वो किया भी है सहयोग। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा होके वहाँ चला जाता था तो उस दिन का कम से कम केला फल कुछ ना कुछ खिला देता था बच्चों को। क्यों? क्योंकि तरस आता था कि अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, और वर्षों महीनों यहाँ पे पड़े हुए हैं लोग। तो उनका संघर्ष है, और जो ज़मीनी संघर्ष लड़ता है वो वही जानता है, हर एक नहीं जानता। और 2 दिन की जेल भी काटी विजय यादव ने, अमरेंद्र ने, और इन लोगों ने, सब लोगों ने, वीरेंद्र ने। तो ये बहुत छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी संघर्ष न व्यर्थ गया है न जाता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमारे मुद्दे पे मैं आज फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच में बीजेपी के समर्थक लोग हैं, बहुत उम्र हो गई है, मतलब मोस्ट लोग जो है 40 से 50 उम्र के बीच के तो हैं ही हैं सारे लोग, लगभग 80% लोग 40 से ऊपर हैं जो हमारी भर्ती है, क्योंकि 13 साल तो भर्ती को हो गए। और उस समय भी क्या एज थी, बहुत दिनों बाद भर्ती आई थी, तो उस समय भी एज ज़्यादा थी। तो बहुत से लोग 40 के ऊपर हो चुके हैं। तो अब इस उम्र में सारे सामाजिक संबंध और सब कुछ होते हैं लोगों के। आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेते और करवा लेते भाई, दो शब्द निकलवा लेते कि आपने इतने वादे किए। आदरणीय केशव मौर्य जी ने, महेंद्र नाथ पांडे जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार मंचों से कहा, उनके वक्तव्य हैं हमारे पास कि नहीं हम इनका इतना ही होने देंगे। और आदरणीय केशव मौर्य जी तो धरने पर बैठते थे, और उन चीज़ों के इतना एक किसी सरकार के विरुद्ध इतना प्रचार किया गया कि उसकी लुटिया डूब गई दूसरी सरकार की, और वो नहीं आ पाई। लेकिन मैं आज इस लाइक माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं, मैं बहस करना नहीं चाहता किसी भी मुद्दे पे, सब अपने अपने मुद्दे पे लड़े, कोई बात नहीं। लेकिन टुकड़ों में जो लड़े हैं उनको क्या मिला? तब से कुछ नहीं मिला। और मैं समझाता रहा, मैं कहता रहा, मेरे साथी कहते रहे कि 72,000 एक लीगल है जिसको सदन में सरकार ने कहा था। ये लोग दोषी करार देते हैं समाजवादी सरकार को, लेकिन समाजवादी सरकार ने सदन में कहा था कि दोनों विज्ञापनों पे भर्ती करेंगे। ये समाजवादी सरकार ने कहा था, दोनों विज्ञापनों पर भर्ती करेंगे। हमारे साथियों को डर था कि हम टीटी मेरिट से हो जाएंगे और हम एकेडमिक से नहीं होंगे, एकेडमिक बहुत कम था उनका, तो हम एकेडमिक से नहीं होंगे, हमारे साथियों को डर था। तो उचित मांग जो थी कि एक 72,011 वाली भर्ती है, एक 72,012 वाली भर्ती है, हमें दोनों भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और दोनों का फीस प्रक्रिया अलग थी, बहुत सी चीज़ें, पद की संख्या अलग थी, बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस भी था, सब कुछ था, और सरकार मान गई थी। तो हमें सिर्फ एक मांग रखनी चाहिए थी। कोई फरवरी में पैदा होने लगा, कोई 91 लेके पैदा होने लगा, कोई कुछ होने लगा, उल्टी सीधी मांगे कर दी। अरे गलत लिस्ट सरकार ने बना दी, तो क्या गलत लिस्ट पे भर्ती हो? मैं तो कहता रहा, मैं तो आज भी सपोर्ट करता हूँ, कोई भर्ती होके तो दिखाए।
हैं। हम भी इतने दिन से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं और आदरणीय एक से एक बड़े अधिवक्ताओं के संपर्क में रहे हैं। तो हमने तो हमेशा विश किया कि कुछ भी हो, किसी की भर्ती तो होके दिखाओ कि लोग उत्तेजित हो जाते हैं। अभी एक मामला आया 580 का, बोले 580 की नियुक्ति होने जा रही है और इसके बाद कुछ 1100 में बचे लोग हैं, उनकी नियुक्ति होने जा रही है। अब उसमें किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ 2 लोग पात्र हैं, उनकी तो हो सकती है, बाकियों में किसी की होगी तो क्या हम उनकी हो जाए, लेकिन क्या हमें लाभ नहीं मिलेगा उसका? बिल्कुल मिलेगा। कुछ खुले तो मामला हमें निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। ये आप लोगों को हम न शेयर कर सकते न बता सकते, लेकिन हो तो कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, आश्चर्यजनक बात, 5 से 10 हजार के बीच में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जुड़ गए, पैसा दे दिया। बर्बादी के लक्षण ये हैं और कुछ नहीं होना है कुछ भी नहीं होना है। अरे उनका हो जाएगा, अलग बात है कि लिस्ट है सरकार के पास और पहले से तो 581 का नहीं होगा, ना एक कम होगा ना एक ज़्यादा होगा, वो तो लिस्ट है उनके पास, वो उनका होगा। लेकिन उनका क्या होगा जो है उसके नाम पे हम शामिल हो गए और 5 से 10 हजार की संख्या हो गई, अनाप शनाप पैसा लिया गया उनसे, उनका क्या होगा? उनको कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं दावे के साथ, ऐसा एक बार नहीं, इस पीरियड में कई बार घटनाएं हुई और कई बार संगठन ने विरोध किया, रोका, लेकिन संगठन को सिर्फ गाली मिली। सही बात कहने पे गाली मिली, कुछ करवा नहीं सकते ये लोग, सिर्फ जो है उकसाएंगे, गाली देंगे। अच्छा, हमने ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं किया कि फिर ये उनको समझाएंगे वो तो सुनील यादव उनकी टीम ने विरोध कर दिया, इसलिए जो है होने जा रहा था सरकार से, मेरा हुआ नहीं, तो वो भी हमने अपने लोगों को रोका कि भैया शांति रखो, इस मुद्दे पर कुछ बोलो ही नहीं, किसी की नियुक्ति तो होने दो। कुछ नहीं होना। अगर सामूहिक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों ने एक मांग रखी होती कि जो कोर्स से भर्ती हुई वो कोर्स से भर्ती हुई है, कोई सरकार ने भर्ती नहीं की थी 2011 वाली टेट मेरिट वाली, तो जो लिबर्टी 2012 विज्ञापन को मिली, जो 12 विज्ञापन सही माना, 290 करोड़ हमारा जमा था, जो जुनून बात थी, जो आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उठा सकते थे कि आप 12 साल बाद हमारी फीस वापस करी जा रही है, तो हम इस उम्र में फीस वापस करके क्या लें? हम किसी लायक नहीं रहे और हम कहीं आवेदन करने के लायक नहीं रहे और इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बीएड आपने रोक दिया प्राइमरी में, तो एक वही भर्ती है जिससे हमारा कुछ जीवन संवर सकता है। आप किसी भी तरीके से हमें अंदर कीजिए, ये आप एकजुट होकर अगर ये टुकड़ों में ना फैलाते फरवरी और 91 और फलाना दिखाना, तो कहीं किसी को एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सामूहिक रूप से अगर लखनऊ में 50,000 की भी संख्या पहुंच जाती तो सरकार हिल जाती और सरकार को करना पड़ता। इन परिस्थितियों में 50,000 शिक्षक बहुत बड़ी ताकत होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आंदोलन किए हैं, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। अच्छी सरकार को हम झुका देते, सरकार को करना पड़ता, क्योंकि सरकार से जितनी मिन्नत हमें करनी चाहिए थी उससे कई गुना ज़्यादा मिन्नत कर चुके, सब कुछ कर चुके। जब वो वादे करके मुकर गए, उन्होंने कोई, अब वो दूसरे पक्ष को उसने बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद किया? समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया ने हमको बर्बाद कर दिया। उल्लू का पहाड़ा उनको पढ़ाइए जो अनपढ़ हैं, जो आप जिनका शोषण करते रहे, वो ये नहीं समझ पाए कि वो पिटिशनर संख्या उनकी कितनी है, वो पिटिशनर बनाया भी उनको कि नहीं बनाया आपने, उनको आप उल्लू बनाइए। ये उल्लू बनाने का काम बंद करिए। आप अपने स्वार्थ में थे, आप अपनी लिस्ट कराना चाहते थे और आप एकेडमिक से डरते थे, तो आप टेट मेरिट से भर्ती होके और चाहते थे कि निकल जाए हम किसी तरीके से, बस इतनी आपकी सोच थी। उसी सोच में आप सबको ले डूबे, बेवकूफ़ बनाते हो। हमें मांग यही रखनी चाहिए थी अखिलेश यादव जी से कि ये भर्ती कोर्ट ने संचित कर दी है, आप इस पर भी निकालो और शिक्षा में सबको आप कर दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना। हमारी 72,000 वो 72,000 1.5 लाख के करीब हम भर्ती हो जाते, 1,44,000, फिर हमें क्या चाहिए था यार, हमारे सारे लोग हो जाते। आज भी अगर 72,000 ढूंढने निकलोगे तो 72,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी डरते हैं, फिर भी साथ नहीं खड़े होते हैं लोग, फिर भी परेशान हो जाते हैं। तो और अब सोचो, अब उनमें से फिर कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ आना चाहते हैं, बस हमको नेतृत्व में आगे कर दो। अरे हम कल तुम्हें नेतृत्व में आगे करते हैं, लोग स्वीकार करेंगे तुमको? इतनी सब खुराफात झेलने के बाद लोग नहीं स्वीकार करेंगे तुमको। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। 2 दिन नहीं चला, जितने दिन हमने संगठन चला दिया, ये रिकॉर्ड है, जितने वर्षों से हमने संगठन चला दिया और इसमें कोई चिल्लपो नहीं हुई,
कोई बात नहीं हुई। पूरा प्रदेश और जितने लोग हैं संगठन में सारे लोग जानते हैं कि कोई बात नहीं हुई। ये होना ये इस बात की निशानी है जिस बात से मैं दहाड़ता हूँ, चिल्लाता हूँ कि भ्रष्टाचार होगा तो झंझट भी होगा, लड़ाई भी होगी और संगठन मारा फिरेगा। जाने कितने संगठन, लेकिन आपस में मनमुटाव भी हुए, बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन सभा में एक रहते हैं, एक हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि कदापि भ्रष्टाचार नहीं होने दिया गया। अभ्यर्थी का गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसका कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया जा सके, कैसे हम इनकी लड़ाई को कम पैसे में लड़ सकें, वो लड़ाई लड़ते रहे आज तक। ये नहीं किया कि डेट पड़ रही है, परेशान करो अभ्यर्थी को, लाओ फिर लाओ पैसा, ये नहीं किया। जरूरत पड़ी 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो 100-200 ही लिया गया लोगों से। ये अनाप शनाप पैसा नहीं लिया। और लोग तो तैयार बैठे रहते हैं कि सुनील भैया आप आह्वान करो, हम देंगे। कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता था जो हम 20,000 लोगों को खड़ा कर देते कोर्ट में। मैंने मना किया कि नहीं, फालतू लोग मत आइए, कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ लाभ मिलता दिखे तो सब लोग शामिल हो जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उतने लोगों को लड़ने दीजिए, सबकी सामूहिक लड़ाई है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने रोका, हजार लोगों को रोका। तो ये उल्लू का पहाड़ा उनको पढ़ाइए जो बिल्कुल कुछ जानते नहीं है, उनको पढ़ाइए। आप लोगों ने शामिल करा दिया है सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में, देखिए आप कितने लोग उनको नौकरी दिलवा के लिए आते हैं, क्या करके आते हैं। सिर्फ उत्तेजना फैला के पैसा लूटना, लोगों का गुमराह करके उनको शामिल कराना, इतना धंधा रह गया है। जो वाजिब मांग है, जिसको आप दहाड़ के और चिल्ला के कह सकते हैं कि हमारा पैसा जमा है और हमें पैसा नहीं चाहिए, 13 सालों बाद हमारा जीवन बर्बाद करने के बाद हमारा पैसा लौटा लो, हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमें जितनी भी हमारी उम्र बची है उतनी नौकरी चाहिए हमको, ये हक है हमारा। लिबर्टी मिली है तुमको। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम फांसी लगा दो अभ्यर्थी के, आप फांसी लगा रहे हो। ये दहाड़ के कहने की बातें हैं। ये सब कुछ सामूहिक रूप से चिल्ला के सोशल मीडिया पे तो साथ देते नहीं हो। कितने लोग देते हो ये मुझसे मत कहलवाओ, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। उसमें शर्माते हो कि फला नेतृत्व कर रहे हैं, हम क्यों आए साथ में। वहाँ पे इतना घृणित मानसिकता रखते हैं कुछ लोग, इतनी जातिवादी मानसिकता रखते हैं कुछ लोग कि सीमा से बाहर। लेकिन ये भी है, इसमें भी कड़वी सच्चाई है कि सारी लोग, हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ भी खड़े हैं। ये भी एक सच्चाई है और शुरू से खड़े हैं, डिगे नहीं हैं। ये भी एक सच्चाई है क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है और संगठन के लोग कैसे हैं, अग्रणी लोग संगठन के कैसे हैं। ये सब सारे लोग जानते हैं, सारे लोग परिचित हैं। प्रज्ञा मिश्रा के बारे में, रुखसाना बहन जी के बारे में, सुधीर सिंह जी के बारे में, राजीव अवस्थी के बारे में, और हम लोगों में बहुत आपस में तोड़ फोड़ कराने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुए लोग। आप लोग समझते हैं सब आसान है, पर्दे के पीछे बहुत सी मानसिक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। कोई जिलाध्यक्ष ना, इतना बड़ा कुनवा होता है, पर्दे के पीछे बहुत घटनाएं होती हैं, उनको मैनेज करके और कोई लड़ाई झगड़े ना होने देना आपस में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि संगठन की है। ऐसे नहीं आप कोई अध्यक्ष बना देता किसी को, ना कोई अध्यक्ष बन जाता और ना इतने दिनों तक संगठन चल जाता है। और बहुत खुराफात भी हुई, तोड़फोड़ की कोशिश की। मैंने चुनौती दे दी और आज भी इस खुले मंच से चुनौती देता हूँ कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो संगठन से हट जाए। कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी के हटने से, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 4 दिन तुम हमको 4 बातें अपशब्द कह लोगे, तुम अपना मुंह गंदा कर लोगे, इसके बाद कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ऐसे संगठन नहीं खड़ा किया है। हजार लोगों ने संघर्ष को देखा है और संघर्ष को जिया है, साथ में महीनों लेटे हैं हमारे साथ में इको गार्डन में, वो जानते हैं हमको अच्छी तरीके से। ऐसे नहीं लोग साथ देने खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं लोग जो है साथ देने लगते हैं। वो जिए हैं हमारे साथ में, उन्होंने देखा है कि हजारों लोग भाग रहे होते हैं और वो आदमी दहाड़ के लड़ता है कि मार डालो मुझको, और मैं भागूंगा नहीं, भागने वाला नहीं हूँ। कितना मारोगे मुझे, मैं एक बार की बात नहीं है, मैं कभी नहीं भागा। 4 बार लाठीचार्ज हुआ, मैं भागा कभी नहीं हूँ। तो उन्होंने देखा है कि अन्य नेतृत्वकर्ता जो बनते थे, किसी फरवरी और फलाने दिखाने, कहीं पेड़ों की आड़ में, कहीं मानचित्र में, कहीं दिखाई नहीं देते थे।
लेकिन कौन वहाँ लड़ता था ये सब कुछ सब ने देखा है और खुलेआम देखा है। इसमें बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मैं रोज़ ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन उनको चेतावनी देता हूँ कि जो लोग खुराफात करते हैं, रोज़ रोज़ खुराफात करके मानसिक टेंशन देने की कोशिश करते हैं, कि अगर साथ में रहना है तो ठीक से रहो, नहीं रहना है तो खुलेआम चले जाओ। जो साथ नहीं दे पा रहे उनसे भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन खुराफात संगठन में रह के ना करो, वो अच्छी बात नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इस सब चीज़ों को। और मैं पुनः दोहराता हूँ कि हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं, हम किसी को तनख्वाह नहीं देते हैं, न कोई तनख्वाह तुम देते हो, ना हम देते हैं, ना कोई देता है। अगर इतनी मेहनत से इतने वर्षों से वो साथ में खड़े हैं तो सिर्फ इसके लिए खड़े हैं कि वो न्याय के प्रति वचनबद्ध हैं, लड़ने के प्रति वचनबद्ध हैं कि निश्चित रूप से हमें एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। आशा है कि इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इतने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, उनसे आशा लगाए हैं तो न्याय मिलेगा। और स्वेच्छा से, जैसे किसी की तबीयत खराब है, कोई परेशानी है, कोई जिलाध्यक्ष हटना चाहता है कि मैं हटना चाहता हूँ, मैंने उसके लिए भी कह दिया है कि वो अपना सूचना मुझे दे दे, मैं उनकी जगह दूसरा कोई ऑप्शन दे दूंगा। और संगठन आपस में विचार करके, राजू अवस्थी, सुधीर सिंह, सब लोगों से, बहनों से, सबसे विचार विमर्श करके जो वहाँ का अच्छा व्यक्ति होगा उसको कमान दे दूंगा। तो उसमें जो है कोई दो राय नहीं, जो हटना चाहता है वो स्वेच्छा से हट जाए। बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सी समस्याएं बता के अभी तक पैसा भी रोक रखा है। मैं कभी कहता नहीं इस बात को, और ना कहने की ज़रूरत होती है मुझे सार्वजनिक मंच से, लेकिन रोक रखा है। ये पैसा अभ्यर्थियों की गाड़ी कमाई का पैसा आपके पास है। आपको मुसीबत पड़ी, आपने बताया कि मुसीबत है मेरे ऊपर और फलाना चीज़ है, ये कह के आपने रोका, आपका 2-4 महीने काम चला। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत संगठन को आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट की लड़ाई जो कोर्ट में चल रही है, हम फुल पेट सारे अधिवक्ताओं कर चुके हैं और ये डेट पे डेट पड़ती जा रही हैं। तो धन है, धन तो खर्च होते ही चला जाता है, रुकता नहीं है। तो कम से कम उन लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों के पास पैसा शेष है वो पैसे उपलब्ध, शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर पैसा उपलब्ध करा दें, ये अल्टीमेटम है उनको। वरना आगे चल के मुझे लिस्ट डालनी पड़ेगी, आपके ज़िले में आके मुझे बताना पड़ेगा लोगों से कि फला व्यक्ति ने आपका पैसा रोका और संगठन के पास नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं पहुंचाया, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये छोटी मात्रा में है, ये छोटी संख्या में है, उनकी मजबूरियां भी है, तो आज मैं नाम उनका नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि इससे हित प्रभावित उनका हो रहा है जो लोग जिनके आपने पैसे लिए, वो शामिल हो पा रहे नहीं हो पा रहे, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये छोटी बात है, इससे आम अभ्यर्थी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि जैसे उलटफेर बंगाल में हुआ था, पूरी की पूरी शिक्षक भर्ती ही समाप्त, ऐसा मामला एक बिहार में भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है लड़ ही रहे हैं, सबूतों सहित लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे पास सारे सबूत हैं, और ये देन है किसकी, जो आज हम इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। वो एक भीष्म पितामह कह लीजिए, हम सबके ये मान लीजिए गार्जियन कह लीजिए, राकेश मिश्रा अंकल जी का, जिन्होंने सारे लोगों को देखा, देखने के बाद इको गार्डन पे वाच करते रहे, सब कुछ वाच किया, सबकी लड़ाइयाँ वाच की। इसके बाद उन्होंने, सौभाग्यशाली हूँ कि हमें चुना, हमारे संगठन को चुना और कहा कि बेटा हम इस लड़ाई को पूरी तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं, बहुत खर्चे होते हैं, हम 8 लोग हैं और हमारा बेटा है और बेटी है और 6 लोग और हैं, ये इतनी बड़ी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते हैं। और वास्तविकता है कि नहीं लड़ी जा सकती है, और इसको आप जो है लड़ो, इसमें बहुत दम है। और मैंने ITI से डाल के सारे सरकार के विरुद्ध सबूत निकाल के रखे हुए हैं, और जब ओरिजिनल CD ही नहीं है सरकार के पास, किस आधार पे इन्होंने टेट से बना दिए, और आज उसके सबूत भी है हमारे पास कि लोग पकड़े जा रहे हैं। आज 2 उस ज़िले से, 4 उस ज़िले से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हेरा फेरी है, टेट मार्कशीट में बहुत भयंकर हेरा फेरी है। और इसीलिए उस समय के बहुत से नेता जान जोखिम में डाले हुए थे। किसी का 3 लाख लगा, किसी का 4 लाख लगा नंबर बढ़वाने में, किसी का 2 लाख लगा, भ्रष्टाचार करके नंबर बढ़वा लिए। 60-65 हज़ार लोगों को खाली उस टारगेट में, उस
सरकार के उसमें आ रहे थे और सबको नौकरी मिलने वाली थी। लेकिन इतना कस के जो जिस पीरियड में सरकार आती और जाती है उस पीरियड में इतनी भयंकर टेट में नंबर बढ़वाए गए कि उसके कारण बहुत से लोग आज वंचित हैं और वो भ्रष्टाचार पकड़ा भी गया था। भ्रष्टाचार, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर हमें मालूम है कि फेल का पास हुआ है, हमारे मोहल्ले में है। तो इन चीज़ों के सबूत सहित हमने वहाँ पे दिए कि ये भर्ती निश्चित रूप से 10-20 हज़ार उसमें सही भर्ती हो गए हो अलग बात है, लेकिन पूरी की पूरी भर्ती फ्रॉड है। इन लोगों ने नंबर बढ़वा के और भर्ती किया है, तो इसलिए पूरी जाँच होनी चाहिए भर्ती की। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई है। आप लोग उसको कुछ लोग चंद लोग जो है गुटुलगुन करके उसको मजाक साबित करते हैं। मजाक नहीं है। जिन्होंने लिट निकलवा के पढ़ी, कम से कम जो है लिट की 20 कापी निकलवाई गई हैं जो मैंने लिट डाली है। आज मेरी शीशा लेकर हो जाती पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर कोई लिट में गड़बड़ी होती, कोई हमारी बात में गड़बड़ी होती। बिल्कुल सही लड़ाई आदरणीय राकेश मिश्रा अंकल 2016 की लिट है। फाइनल आदेश 17 में आया, लेकिन उसके पहले 2016 की लिट है और उस लिट का अभी निस्तारण नहीं हुआ है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाती है। उसी लिट में हम लोगों को उन्होंने आगे करके और हम लोग उस लड़ाई में आए और उसके बाद आज हम फ्रंट पे लड़ाई उसको लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो टॉप अधिवक्ता है आदरणीय खरे सर, आदरणीय ओझा सर, वो फुल पेट पे हायर भी कर रखे हमने। आगे के लिए जो है वो खड़े भी होंगे और बहस भी करेंगे। तो जो हम बेटर कर सकते थे वहाँ पे कर दिया है। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी परिणाम हो सिंगल बेंच का, भाई 2 साल से लटकाए हैं मामले को, जब से हम आए हैं, और 16 से अंकल जी लड़ रहे हैं। तो ये कोर्ट प्रक्रिया है, इतनी लंबी नहीं खिंचनी चाहिए कि अभ्यर्थी जो है जवानी से बुढ़ापे में आ जाए तब आप जो है उसका रिजल्ट निकालें। तो ये भी आक्रोश हम लोगों में है कि डेट पे डेट ना पढ़ के आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, उस पर हमारी सुनवाई कर दीजिए, जो आपको फैसला देना है वो दे दीजिए। हम कम से कम आगे बढ़ के अपनी बात तो रख सकें। तो निश्चित ही अब जल्दी नंबर आने की संभावना है। जो जिस क्रम से चल रहा है उस क्रम में 1-2 डेट और पड़ेगी और हमारा मामला सुनवाई में आ जाएगा। मैं पुनः आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप लोग संयम से, धैर्य के साथ में रोज़ मुझसे डेट ना पूछें, रोज़ जिलाध्यक्षों से डेट ना पूछें और रोज़ ये ना करें कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। अप्रत्याशित परिणाम लें, आपको खुशी होगी किसी दिन, हैं वो लें। और बाकी हम हर डेट को अपडेट करते ही रहते हैं। तो इसमें जो है कोई उत्तेजना ना फैलाएं कि अब क्या होगा, अब उनको मिली जा रही है, हमको नहीं मिल रही है। ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है। किसको नौकरी मिल गई वो हमें 11 वाले का दिखा दो लाके कि किसको मिल गई है, नियुक्ति पत्र कहाँ मिल गया है। ये सब फर्जी अफवाहें हम लोग नहीं उड़ाते हैं। सिर्फ कोई कमाई का जरिया बनाने के लिए लोग फर्जी अफवाहें उड़ा के और आप लोगों के बीच में गुमराह करके आएँ, तो ये हम लोगों से काम नहीं होता है। बाकी जो जिस क्रम से चल रहा है, एक दिन जरूर अगर ठीक से सुना गया, जिसको सुधीर भैया ने भी कल बताया और हम लोग भी बता रहे हैं कि अगर ठीक से सुना गया तो आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा और इस भर्ती में बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों को, जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग इन बातों पे बिल्कुल गौर ना करें कि कल किसी को नियुक्ति मिलने जा रही है तो आप उससे परेशान हो जाते हैं और फिर संगठन पे सवाल खड़े करने लगते हैं। संगठन से कुछ भी ऐसा नहीं है संगठन के पास कि जो जिन तथ्यों को संगठन छिपाता हो आपसे, या कोई उल्ट पटांग की डिमांड रखता हो संगठन रोज आपसे, हैं जिन्होंने 2 साल पहले शामिल होने के समय जो पैसा दिया था, उनसे अगर उनमें से किसी से भी कोई पैसा दोबारा इस केस में लिया गया हो, वो मेरे सामने आए, वो यहाँ कमेंट कर सकता है कि मुझसे दोबारा पैसा लिया गया, इसी केस में, इलाहाबाद के केस में नहीं लिया गया। और उसी आधार पर हम लोग चले आ रहे हैं, उसी आधार पर हम लोग लड़ाई करते चले आ रहे हैं। और कहीं भी किसी चीज़ पे उत्तेजना फैला के कभी किसी से को न शामिल किया और ना जो है कहीं गलत पैसा लिया गया, ना लिया जाएगा। ये इसके लिए वचनबद्ध हैं, इसके लिए संगठन वचनबद्ध है, क्योंकि भ्रष्टाचार करके कोई लड़ाई जीती भी नहीं जा सकती है और भ्रष्टाचार में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये ध्येय है कि इतने लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, हजार लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। वहाँ पे हमें किसी बात पे कोई समझौता नहीं करना है और न कोई राजनीतिक रूप से हमें कोई किसी का गुलाम बन के रहना है। और जो जिनकी धारणा थी, जो वो सालों पहले कहते थे कि वो कल वहाँ चला जाएगा, कल वहाँ चला जाएगा, आज तक तो नहीं हुआ है, ना आगे होगा।
जहाँ से हमारा हित होगा, जहाँ से संगठन का हित होगा कि लगेगा, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मैनिफेस्टो में शामिल करके और हमारी बात को समझ के 7/12/12 विज्ञापन पर पूरी भर्ती के लिए बोल दिया और इसके बाद में उनको ये लगा कि बीएड टेट वाले बहुत परेशान हैं, तो लास्ट में उन्होंने समायोजन के लिए बोल दिया कि बोले हमारी सरकार आती है तो हम पूरा समायोजन ही करेंगे। तो अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं उनसे कहलवा सकते थे और निश्चित था कि अगर सरकार बदली होती तो 1 महीने में सारे लोग विद्यालय में होते, ये तो निश्चित था। नहीं हुआ, उसका कोई वो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर यही काम कोई मेरे ऊपर कटाक्ष करने वालों, अगर तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, तो यही काम बीजेपी के किसी नेताओं से, किसी विधायक से ही कहलवा लो, तो मैं जो कहेंगे आप वो हार जाऊंगा। और क्योंकि ये कोई लड़ाई ईगो की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ शान मान की नहीं है, ये लड़ाई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है। बहुत पीड़ा झेल रहे हैं लोग। तो यहीं आपको मेरी बात से आक्रोश आ जाए, अगर आपके अंदर खून अच्छा है तो आप किसी तरीके से लड़ जाओ, भिड़ जाओ और सरकार से कहलवाओ, अपने गार्जियनों से कहलवाओ कि नहीं, ये सरकार जो है गलत कर रही है, बीएड टेट 2011 के साथ वादे करके अन्याय कर रही है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये बातें उठाओ। तो अपने स्वार्थ में जो चंद थे नेता, वो अपने स्वार्थ में कहीं कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं कोई जो है मलाई चाट रहा है, थोड़ा बहुत मिल गई है, छाड़न छुड़न डाल दी जाती है, वो चाट रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, वो कहीं भी टेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मिथ्या है, झूठ है। वरना लोग जुट जाते और लोग मांग करते, जो जुनून मांग है, जो आप पूरे देश में शान के साथ कह सकते हो, हक के साथ कह सकते हो कि आपका 290 करोड़ रुपया जमा है, एक अभ्यर्थी का 30-30, 35-35 हज़ार रुपये जमा है और 2012 से जमा है। आज सरकार कहती है कि पैसे वापस ले लो, कोर्ट, वो भी कोर्ट के माध्यम से। तो आज सरकार कोर्ट पैसा वापस करना चाहती है, तो आज हम पैसा वापस लेके करेंगे क्या? और हमें तो नौकरी चाहिए थी, हमने नौकरी के लिए आवेदन किया था। 1 दिन की हमारी काउंसलिंग हो चुकी है और इस सरकार आने से पूर्व नेताओं ने इतने वादे किए थे, तो हमारे इन वादों को पूरा करे और बीजेपी हमको नौकरी दे। तो मुझे तो पता है कि इन्हें नौकरी देने में कितनी लाले आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे पद नहीं है, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास लिखित में है 3-3.25 लाख के ऊपर पद थे जब हमारी भर्ती निकली थी, पहली भर्ती बीएड टेट 2011 पास करने के बाद 72,000 की भर्ती जो 11 में निकली थी, तब 3-3.25 लाख के ऊपर पद थे। पास हुए थे 2-2.25 लाख हम लोग, बाकी तो और BSc वाले बैठ गए थे, सारे लोग बैठ गए थे। तो हम लोग तो बहुत पीछे रह जाते और सारे लोग हो जाते उसमें, उस भर्ती में। तो जब शिक्षा मित्र निकाले गए, वही अभी पूरी पोस्ट भर नहीं पाई है, तो 3-3.25 लाख पद कहाँ चले गए? थोड़े बहुत DLED वाले और BTC वाले हुए हैं, इसके अलावा 3-3.25 लाख। तो ये बीजेपी पद खा जाती है सरकार। ये कह रहे हैं कि हमारे पास पद नहीं है, ये सरकार कह देती है हमारे पास पद नहीं है, तो ये पद तक खा जाते हैं, जबकि सारे पद हैं, वही मौजूद हैं। वो भी हम सबूत देंगे कि कहाँ चले गए पद, आपने भर्ती करी नहीं है और पद 3.25 लाख थे, कहाँ चले गए? कहीं नहीं चले गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनसे उम्मीद नहीं बची हमको। अगर जिनको उम्मीद है वो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मैं नतमस्तक हो जाऊँगा, मैं योगी जी का चित्र लगाऊंगा घर में और सुबह शाम आरती उतारूंगा उनकी, और कि हमारे भाई साथियों को नौकरी दे दें वो हैं, और आजीवन उनका सपोर्ट करूंगा, मरते दम तक। कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, उनका सपोर्ट करूंगा। लेकिन करें तो बेवकूफ़ बनाना, सिर्फ उल्लू बनाना इनका भक्तों का, कि बस ये है वो है, और घुमा फिरा के बस जातिवाद पे आ जाना और उसके तहत मुझे टारगेट करना कि ये है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ कि हमारी लड़ाई सच्ची है और हमारी लड़ाई में राजीव दुबे से लेके और राजीव अवस्थी से लेके और सुधीर सिंह से लेके जो आखिरी व्यक्ति भी खड़ा है। ये लोग कभी सुधीर भैया कहते हैं मैं आखिरी व्यक्ति हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, जो आखिरी व्यक्ति भी खड़ा है, जो बहुत कम सपोर्ट कर पा रहा है सोशल मीडिया पे और मोबाइल ही नहीं उनके पास, हमारी लड़ाई उनके लिए भी है, थी और रहेगी। बस थोड़ा सा कम से कम लड़ाई में सहयोग ना कर सको तो कम से कम विरोध तो ना करो यार, कम से कम घर बैठे बेवजह फेजलू की टिप्पणी तो ना करो यार।
हैं जो बेफजूल की टिप्पणी करते हैं उनको जवाब तो दे दो यार। एक आदमी लिखने ना पाए कि यार तू क्या सोच के विरुद्ध लिख रहा है, जब तुझे नहीं मतलब है तो तू क्यों कमेंट करने आया है यहाँ पे। तो ऐसे कमेंट पे मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, मेरी फैमिली जुड़ी है, कोई ऊटपटांग कमेंट करता है तो मैं डिलीट करने पड़ते हैं। और लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ पे भी आप लोग जवाब नहीं दे पाते हो। कम से कम उन लोगों को, धूर्तों को तो जवाब दो और घेर के जवाब दो, और उसकी पोस्ट में नहीं जाके उसकी टाइमलाइन पे जाके उसको लिख के आओ। और मैं तो कहता हूँ कि उनको ताकि कि तुम नहीं लड़ना चाहते, तुमसे कह कौन रहा है लड़ने के लिए, मत लड़ो यार। लेकिन कम से कम जो लड़ रहे हैं उनकी तो टांग खिंचाई मत करो। और ईमानदारी लोग लड़ रहे हैं। आज इतने वर्षों से अगर संगठन जिंदा है तो सिर्फ ईमानदारी की वजह से जिंदा है। तो मैं पुनः सभी लोगों का, सभी जिलाध्यक्षों, सम्मानित जिलाध्यक्षों का, और जो जिलाध्यक्ष कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में खड़े हैं और सरकार के विरुद्ध लड़ भी रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। आप जो है वास्तविक योद्धा हो, वास्तविक लड़ाका हो, और इनको आप अच्छी भली बात जानते हैं कि वो भी बेचारे, हर आदमी नहीं लिख सकता है, वो चंदी लोग हैं। सभी को धन्यवाद देते हुए आज ये कहना चाहता हूँ, सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ, और निश्चित रूप से आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें इसकी कामना करता हूँ। आपका त्यौहार अच्छा हो, और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिएगा कि इस लड़ाई में कहीं कमज़ोर ना पड़े, और जो भी ज़रूरत पड़े, जैसे भी ज़रूरत पड़े, हमें ऊर्जा मिले, ताकत मिले, ताकि हम इस लड़ाई को जब तक जीत न जाएं तब तक हम लड़ते रहें। और आप बिल्कुल यकीन रखना कि इस लड़ाई में बहुत बड़ी दम है, छोटी मोटी दम नहीं है, बहुत बड़ी दम है। हम पूरी शिद्दत से लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरे मनोयोग से लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हमारे दिल से पूछिए कि जिस दिन कोई चोट लगती है, जिस दिन आदरणीय कपिल सिब्बल को लेकर हम अपनी हैसियत से ज़्यादा, जो संगठन की हैसियत नहीं थी, बहुत छोटा छोटा पैसा लिया गया था इतने बड़े अधिवक्ता के लिए पैसा नहीं लिया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं था संगठन में, भ्रष्टाचार नहीं था, तो हमने इतने बड़े देश के टॉप मोस्ट अधिवक्ता को वहाँ पे हायर करके, और 2 डेटों में हम आदरणीय कपिल सिब्बल जी को लेके गए थे। तो हमारा ध्येय यही रहता है कि कोई भी कसर, जो अगर आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है तो एक भी पैसा फालतू खर्च ना हो, कोई भी कसर किसी चीज़ में छोड़ी ना जाए। बाकी जिनको इल्ज़ाम लगाना है, जिनको गुड़ा भाग करना है, वो ज़िंदगी भर गुड़ा भाग करते रहेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज़्यादा सवाल हमारे साथ सहयोग में खड़े लोग नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते। वो लोग उठाते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो आग लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, उसी में अपने कुछ साथी भड़क जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। बीजेपी सरकार से नौकरी मिल सके, जो काम कहो मैं करने को तैयार हूँ। अगर नहीं मिलती है तो जिस रणनीति से हम चल रहे हैं, थोड़े दिन चलने दो, टांग खिंचाई मत करो, बहुत कुछ हासिल होगा। परेशान और नहीं हासिल होगा तो वैसे भी हम लोग मरे मराए, हम क्या कहें। लेकिन ये निश्चित रहिए कि अगर संगठन एकाएक खड़ा हो गया है, कई बार मर के भी बुझ के भी, और फिर खड़ा हो गया है, तो कुछ ईश्वर ने लिख रखा है, तभी जो है खड़ा हो जाता है। कुछ मिलना होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा, तभी मिल जाता है। एक दिन जरूर जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी लड़ाई सही दिशा में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लड़ाई के लिए अब जो कहना चाहें कि फला लड़ाई, टुकड़ों वाली लड़ाई वो अच्छी है, तो मैं आज के बाद अब किसी टुकड़ों वाली लड़ाई का इसलिए समर्थन नहीं करूँगा कि मैं इस मंच से कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है ना। गलत लिस्ट बन गई है, मैं भी उसमें लिस्ट में होना चाहिए था, सुधीर सिंह को भी उस लिस्ट में होना चाहिए। उसमें कब तक, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। फर्जी फांसे रहो लोगों को, तो ये मैं फांसने का काम नहीं कर। मेरी लड़ाई जिस दिन खत्म होगी, मैं हाथ जोड़ लूँगा कि खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा है। तो लोगों को सारी गलत आशा में नहीं बांधना चाहिए। जहाँ कुछ बचा ही नहीं है, वहाँ आप आशा में बांधोगे, झूठ परोसोगे, तो उस झूठ के मैं खिलाफ था, मैं किसी के भी खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। ये सावधानी बरतें आप लोग, मुझे किसी से डर नहीं है। अगर कोई भी अपने बीच का भी होगा, वो गलत कर रहा होगा, तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा कि भाई अब अभ्यर्थियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, अब क्यों ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से मालूम है, इतनी इस लाइन में इतने दिन हो गए हैं कि अब कहीं कुछ किसी के लिए बचा नहीं है, टुकड़ों की कोई लड़ाई बची नहीं है। खाली किसी को खून पसीने की कमाई को लूट लो, वो एक अलग मैटर है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बातचीत करने का लहजा ही ऐसा हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा भैया बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव नहीं है, आक्रोश है मन का, दर्द है मन का, जो आप लोगों से व्यक्त कर लेते हैं तो ये गुबार निकल जाता है, तो थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि आप अपने हो, आप हमारा परिवार हो। और मैं कैसे कहूँ कि वास्तविक सपोर्ट आपका है जो आज ये जीवन चल रहा है। अच्छा, सच्चाई यही है। अगर इस तरीके से जो मनोबल आपने बढ़ाया, क्योंकि बहुत सोचता हूँ, मनन करता हूँ कि इतने लोगों ने इतना साथ दिया, मिला कुछ नहीं अभी तक। लोग बड़े सहजता से इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन हम भी सोचते हैं, हम भी इंसान हैं, हम सोचते हैं कि कितने लोगों को हमसे आशाएं हैं, कितने लोग हमसे आशावादी निगाहों से देख रहे हैं, डेट होती है तो कितने लोग इंतजार करते हैं। तो ये हम भी सोचते हैं, हमारी भी दिल है अंदर, तो हम भी सोचते हैं, हमें भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, समझ लो बताने तक में कष्ट होता है कि आज डेट में फिर डेट बढ़ गई है आगे। ये बताने में, लिखने में हाथ कांपते हैं। ये क्यों? क्योंकि बहुत दिनों का संघर्ष हो गया, लोगों को बहुत आशाएं हैं, लोग बहुत भरोसा करते हैं। निश्चित है कि इतनी तो हम जो काम कर सकते हैं, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, और इतना कह सकते हैं कि आपकी लड़ाई सही दिशा में है। अगर हुआ तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत किसी दिन आपकी होगी। देर लग सकती है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। इसके लिए कमर कसे रहें, इसके लिए तैयारी में रहें, और जल्दबाजी बिल्कुल ना सोचें। जल्दबाजी, हम कोर्ट में कुछ नहीं करा सकते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना सोचें, धैर्यपूर्वक इंतजार करें। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर आपके साथ भी नहीं होगा। मैं पुनः सभी से अपने एग्रेसिव होने के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मन का आक्रोश है, व्यक्त कर लेता हूँ आप लोगों से। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक रहें, नेक रहें। अगर सारे लोग जो BED 2011 के पीड़ित हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, हर ग्रुप में पहुँचा दीजिए, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे। सारे एक हो जाओ। ऐसे दुनिया में कोई चीज़ मनुष्य का जन्म लेने के बाद ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको मनुष्य हासिल नहीं कर सकता है। बस प्रण कर लो और ये सोच लो, ठान लो कि इन्हें हमें लेना है, तो आप लेके डूबोगे। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल चंद दिनों में राजनीति करके और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, उसको हटा नहीं पा रहे। बम्पर वोटों से दोबारा जीत के मुख्यमंत्री बन गया, उसको हटा नहीं पा रहे। तो ये ऐसा नहीं है, ये पब्लिक है, ये कब घूम जाए और ये सिस्टम है, कब घूम जाए ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ कि आप संघर्ष शक्ति होती है, बहुत ताकत है, हजारों लोग हैं। अगर ये एक साथ खड़े हो जाएंगे ना, तो किसी सरकार की हैसियत नहीं है कि आपकी नौकरी रोक ले और आपका जो हक है उसको देने से रोक ले। ये किसी सरकार की हैसियत नहीं है। ये हमारे बीच में जो दलाली होती है, जो हमारे बीच के लोग हैं, जो टांग खिंचाई करते हैं, जो वास्तविक लड़ाई को नहीं लड़ने देना चाहते हैं, इन लोगों की वजह से ही आज सरकार को मौका मिल जाता है। सरकार के पास एक न्यूज़ पहुँच जाती है कि इनमें आपस ही में फूट है, इनको आपस में लड़ाए रहो और इसके बाद इनको कुछ नहीं देना है। नहीं तो जिस दिन सब एक होके और 72,000 मांग दोगे, सरकार को देना पड़ेगा। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। इतने लोगों के जीवन का सवाल है। प्रधानमंत्री देश को सोचना पड़ेगा और देश के जो है गृह मंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि इनका दोष क्या है। मैं कहता हूँ सार्वजनिक मुझसे बहस कर ले कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी जज, कोई भी कुछ मुझसे बहस कर ले कि जिन्होंने अपने गहने बेच के, जिन्होंने अपने घर गिरवी रख के, जिन्होंने कहीं से कर्जा लेके अगर नौकरी के फॉर्म डाले थे, 40,000 रुपये खर्च किया था 2012 में, आज उसकी वैल्यूएशन आप जोड़ लीजिए कितनी हो गई। तो वो उस समय जो खर्च किया था वो दोबारा लौटा भी नहीं पाए हैं लोगों का। तो आप ये सोचिए कि वो अब फीस वापस लेके क्या करेंगे। जिनकी एक दिन की काउंसलिंग हो चुकी है, कोर्ट कहता है विज्ञापन सही है और लिबर्टी देता है सरकार को। सिर्फ सरकार ये कहती है कि वो अखिलेश यादव जी का विज्ञापन है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तभी आज शीशा लेदर होने लगी है बाबा जी की। बाबा जी बहुत झूठ बोलने लगे हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले बहुत पारदर्शी बता रहे थे, सारे तो उनके पेपर लीक हो गए और इसके बाद जो है ये भर्ती का भर्ता बन गया 69,000 की। और एक बात और सुनी होगी, मैं तो देखो कष्ट होता है तो आप ही से शेयर कर सकता हूँ। सदन में उनको एक नाम मिल गया पवन यादव, एक अरबाज का। बोले पवन यादव सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़। यार तुम यादव का नाम ले रहे हो सदन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो आप हैं, और आप इस तरीके से आप लोगों के बीच में क्या घुसेड़ना चाहते हो कि सारी यादव जाति ही गलत है।
क्या याद एक जाति के प्रति अभी बहुत दिन हम लोगों ने दंश झेला। आदि मुख्यमंत्री ने पहले कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया सारे यादव एसडीएम हो गए, सारे यादव भर्ती हो गए, तो वो दंश झेला, लोग एकदम से अलग थलग कर दिए, आदमियों को शक की निगाह से देखने लगे। आज फिर आप मुख्यमंत्री होके, आप तो हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, आप हम सबके आदरणीय हैं, आपको ये सब नहीं शोभा देता है कि आप एक यादव पा गए तो आप खाली यादव कर रहा है। बाद में क्या निकला, उसकी ना फोटो दिखा पा रहे हैं वहाँ पे, ना वीडियो दिखा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। वो लड़का चुनौती देता घूम रहा, मैं था ही नहीं, मैं तो चाय पी रहा था, खाली पवन यादव नाम बता दिया इसलिए पुलिस उठा ले गई। और उस जगह का वीडियो है, 16, 17, 20 लोग जो थे उनका वीडियो है। तो इस तरीके का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और लोग उनका विरोध भी नहीं कर पाते। तो ये सब जो है इस समय विकेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गिर रहे हैं। और देखिए, अगर 5 बजे आज मीटिंग है, अगर इन्होंने गलत निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया, पूरे देश में इनकी शीशा लेदर होने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये सुप्रीम कोर्ट गया मामला 69,000 वाला और सरकार लेके गई तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि केशव जी ने पूरा बयान दे के ऊपर की पूरी रणनीति को सिद्ध कर दिया कि क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता किसी के साथ अन्याय हो। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आप विकल्प ढूंढिए, कोई बाहर ना हो, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है, उनका भी रोजगार बचे। आप असीमित शक्ति वाले हो, उनको भी नौकरी दीजिए, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ उनको सबको न्याय दीजिए, आप सारे लोगों को न्याय दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और जो भी गलती हो उसको माफ़ करिएगा। नमस्कार। हम ऐसे लाइव आते रहेंगे, आप हम सब जगह इस पोस्ट को पहुंचा देंगे, सारे लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा कि हमारे पास फ़ोन नहीं आते, जो हम बार बार कहते हैं, और सारे लोग अपडेट हो जाते हैं। आप सभी के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।